अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप सो सब बच्चे खैरियत से होंगे। हमारे पास आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इस चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। आप लोगों ने 9th क्लास में इसी के रिलेटेड चैप्टर एक पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस का। उसमें वेरिएबल की जो पावर होती है या जो डिग्री होती है वो 1 होती है। क्वाड्रेटिक नाम से ही जाहिर है कि अगर हमारे पास इक्वेशन यानी कि जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया है उसमें अगर डिग्री 2 आ जाए तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत जो है वो आप थोड़ा सा पुराना काम भी समझ लें या सुन लें कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास ऐसे नंबर्स और साथ में वेरिएबल्स और उसके अलावा जब इन नंबर्स और वेरिएबल्स को आपस में हम अलजेब्रिक ऑपरेशंस के जरिए जोड़ते हैं। अलजेब्रिक ऑपरेशन या सिंपल ऑपरेशन के बारे में आप पढ़ें तो वो किन चीजों को कहते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये आपके पास ऑपरेशंस होते हैं। ये जब 2 टर्म्स या 3 टर्म्स के दरमियान आ जाते हैं तो हमारे पास एक पूरा का पूरा एक्सप्रेशन बन जाता है जिसके अंदर नंबर्स भी होते हैं, कांस्टेंट नंबर्स भी होते हैं। ये देख लें, ये कांस्टेंट नंबर भी है। उसके अलावा से हमारे पास वेरिएबल्स भी होते हैं और उनके साथ वाले कोएफिशिएंट भी होते हैं और प्लस माइनस का साइन भी हमारे पास मौजूद होता है। तो इस तरह के होल एक्सप्रेशन को आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं जिसके अंदर नंबर्स के साथ साथ वेरिएबल्स भी आ रहे हो। पॉलिनोमियल क्या होती है? पॉलिनोमियल हमारे पास एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। ये असल में ये उसी की टाइप होती है लेकिन ये खास किस्म की होती है कि इसमें हमारे पास जो वेरिएबल की पावर होती है वो इंटीजर्स होती है, मतलब एक होल नंबर होती है। अब 1/2, 3/2 ये वाली पावर्स जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आएंगी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमारे पास पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर में एक तो इंटीजर्स होने चाहिए, या पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए पावर्स में, या नेगेटिव नंबर्स होने चाहिए। उसके अलावा कोई भी p/q फॉर्म, इसके अलावा और कोई भी नंबर्स जो है वो डिग्री में, ये जैसे x की पावर में या डिग्री में 2 लिखा हुआ है, इस तरह से डिग्री में कोई भी इंटीजर्स के अलावा और कोई नंबर नहीं आता, पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे होते हैं। तो इस और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल में खास तरतीब होती है। आप बड़े वेरिएबल से छोटे वेरिएबल या विदाउट वेरिएबल तक जो है वो ट्रेवल करते हैं और हमारे पास इस तरह से ये पूरा एक्सप्रेशन बनता है। जैसे ये इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है और इधर x की पावर 0 होने का मतलब ये कि यहाँ पर x जो है वो खत्म हो गया, वेरिएबल खत्म हो गया, ठीक हो गया। तो ये एक जो पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल का हमारे पास। जी, तो आगे हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या वो कहता है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। ये एक ऐसी पॉलिनोमियल होती है, पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल आएंगे वो तरतीब से आएंगे, ठीक है। सबसे पहले सबसे बड़ी डिग्री वाला, फिर उससे छोटी डिग्री वाला, फिर उससे छोटी डिग्री वाला और फिर बगैर वेरिएबल के, जिसे आप कांस्टेंट कहते हैं, ठीक हो गया। तो कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो पॉलिनोमियल होती है, लेकिन उसके बाद उससे पहले वो ये भी बता रहा है कि उसकी डिग्री कितनी होती है। उसकी डिग्री सेकंड यानी कि 2 होती है। यानी कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सबसे बड़ी पावर होती है वो 2 होती है। 2 से छोटी 1 और 1 से छोटा 0 यानी कि एक कांस्टेंट नंबर। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमारे पास 3 एक्सप्रेशन आते हैं या 3 टर्म्स आती हैं। एक्सप्रेशन नहीं कह सकते, इसे टर्म्स कहेंगे। तो वो इस तरह से होते हैं, ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है, ax² + bx + c। ये हमारे पास जो टर्म है इसमें x² यानी कि जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है। सेकंड वाले जो हमारे पास टर्म है उसमें x की पावर 1 है और थर्ड में x है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर x की पावर जो हो गया वो 0 हो गया, वो खत्म हो गया और ये कांस्टेंट है हमारे पास। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो यही बात करें, दोबारा पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। ये कैसी पॉलिनोमियल होती है जिसमें डिग्री जो होती है वो सेकंड होती है, 2 होती है। पॉलिनोमियल इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक दफा में एक ही वेरिएबल यूज हो रहा होता है, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर आपको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं तो वो यहाँ पर ये लिखता है कि ये जो a यानी कि ये जो नंबर वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट आएगा, इस वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट आएगा और ये जो कांस्टेंट नंबर है, ये तीनों नंबर रियल नंबर में से उठाए गए। वो नंबर किसी भी तरह से हो सकते हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा यहाँ पर ये बात करता है कि ये वाला पार्ट, क्योंकि आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दायरे के अंदर रखना है तो, और जाहिर सी बात है a b c जो अगर है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो रियल नंबर के अंदर 0 भी आता है। तो यहाँ पे एक खास कंडीशन लगा रहा है कि आपने a और b को 0 नहीं होने देना। यहाँ पर a और b जो है वो 0 नहीं होंगे। इसके अलावा आप रियल नंबर में से कोई भी नंबर a b c की जगह रख सकते हैं, ठीक होगा। क्यों? अगर आप a की जगह 0 रखते हैं
ए की जगह अगर आप 0 रख देते हैं तो ये 0 इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा और यहाँ पर डिग्री 2 जो है वो खत्म हो जाएगी। ये जो है वो इक्वेशन कुछ और बन जाएगी, ठीक होगा। इसी तरीके से अगर आप इधर 0 रखते हैं तो यहाँ पर x वाला एक्सप्रेशन खत्म हो जाता है और यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं रहती, यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहती, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये जो है वो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे और उसके अलावा वो यहाँ पर एक थोड़ी सी जो है वो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि अगर इफ a इज इक्वल टू 0, अगर हमारे पास इस इक्वेशन में a 0 हो जाता है तो आप खुद गौर करें, a की जगह अगर 0 रखेंगे तो ये वाला पार्ट, सारा पार्ट जो होगा ये खत्म हो जाएगा, रह क्या जाएगा, फिर हमारे पास bx इज इक्वल टू bx प्लस c इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। तो ये देख लें, इसमें x की पावर सबसे बड़ी अब कितनी रह गई, 1, और 1 उन इक्वेशंस को कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस को आप जो है वो ऐसा कहते हैं जिसमें x यानी कि वेरिएबल की पावर जो है वो 1 रह जाए, ठीक हो गया। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें इफ b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें, ये x वाला पार्ट क्या हो जाएगा, खत्म, अब सिर्फ रह जाएगा ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें से जो लीनियर वाला पार्ट था वो खत्म हो गया। लीनियर वाले पार्ट को जब खत्म कर दिया जाता है तो हमारे पास बाकी जो रह जाता है वो प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म रह जाती है। प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है यहाँ पर अब क्वाड्रेटिक के लिहाज से x के ऊपर 2 आएगा और एक कांस्टेंट नंबर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जो लीनियर वाला पोर्शन आ रहा था वो इसके अंदर खत्म हो गया, तो ये प्योरली अब क्वाड्रेटिक बन चुकी हुई है। तो इस तरह से जो है अगर हम a या b को 0 कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो दो डिफरेंट टाइप्स बन जाती हैं, क्वाड्रेटिक या लीनियर इक्वेशन बन जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट सॉल्यूशन लिखे हुए हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, ये 3 टर्म्स वाली जो फॉर्म मैंने आपको यहाँ पर भी बताई है इसकी बात कर रही हूँ, इस फॉर्म में होगी तो आप उसको मजीद आगे उसके आंसर्स कैसे निकाल सकते हैं। उसके 3 सॉल्यूशंस है। पहला है फैक्टराइजेशन जो कि आप लोगों ने 9th क्लास में सीखी थी। सेकंड है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ये भी आप लोग सीखेंगे। और थर्ड है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये भी आप इसी में सीखेंगे। फैक्टराइजेशन वाला मेथड आप लोगों ने पहले सीखा हुआ है। तो इसको करना किस तरीके से है कि आपको कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, पहले आपने इसको कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एंड देन आप इन तीनों में से कोई भी, या तो क्वेश्चन वाले ने जो है वो आपको स्पेसिफिक किया होगा कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है, और अगर स्पेसिफिक नहीं किया तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो है वो अपने क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है, ठीक हो गया। तो यहाँ तक इंट्रोडक्शन जो है वो इसका कंप्लीट होता है। आगे नेक्स्ट हम 2.1 स्टार्ट करेंगे, देन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि इसको किस तरह से सोल्व करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।